श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में 3 दिनों के खेल के बाद आज रेस्ट डे है। लेकिन ये रेस्ट डे पुराने ट्रेडिशनल रेस्ट डे की तरह नहीं है, क्योंकि आज श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। इस वजह से आज रेस्ट डे लिया गया है। आपको बता दूं कि अर्ली 90s तक ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस था कि किसी भी टेस्ट मैच में 3 दिन के खेल के बाद चौथे दिन को रेस्ट डे कहा जाता था, जिस दिन कोई खेल नहीं होता था, और उसके बाद बचे 2 दिन होते थे। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट बढ़ती गई और टूर्स छोटे होते गए, ये रेस्ट डे धीरे धीरे क्रिकेट से बाहर हो गया है। अदरवाइज पहले कोई भी टीम जब दूसरी जगह टूर पे जाती थी तो वो टूर एटलीस्ट 2 महीने का होता था, क्योंकि कोई भी टीम वहां पहुंचने के बाद पहले 2 टूर मैच खेलती थी, उसके बाद 2-3 टेस्ट मैच होते थे, फिर एक टूर गेम होता था टेस्ट सीरीज के बीच में, और उसके बाद बचे 2 टेस्ट मैच होते थे। उसके बाद एक व्हाइट बॉल का भी लेग होता था और इकट्ठे पूरा टूर होके जाता था। कई बार ये टूर 2 से 3 महीने का भी होता था। लेकिन आजकल टीम्स डायरेक्टली एक हफ्ते पहले पहुंचती है, बहुत हुआ तो एक 2 डे गेम खेलती है और उसके बाद सीधा टेस्ट मैच चालू हो जाते हैं, और व्हाइट बॉल लेग अगले साल या उसके बाद आके कभी खेलते हैं। इकट्ठे लंबा टूर तो अब होना ही बंद हो गया है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द गेम काफी नाइसली सेटअप है, जहां श्रीलंका के 200 रनों की लीड है और 4 विकेट गिर चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि श्रीलंका में 200 रनों की लीड है और 4 विकेट ही गिरे हैं, तो ये तो श्रीलंकन स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा टोटल हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि ये गोल की विकेट ट्रेडिशनल गोल की विकेट से अलग है। यहाँ पे बैटिंग काफी अच्छी हो रही है। ये पिच अभी तक ब्रेक नहीं किया है, और जिस तरीके से तीसरे दिन का बिहेवियर था, आई एम श्योर कि चौथे और पांचवें दिन भी बैट्समैन के लिए इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। ऑफ कोर्स चौथे पांचवें दिन स्पिन बढ़ेगा, लेकिन स्टिल अगर न्यूजीलैंड ने टारगेट 260 टू 70 तक रखा तो आई स्टिल बिलीव इट्स प्रिटी मच चेजेबल। पहली इनिंग्स में श्रीलंका ने बनाए थे 305 और न्यूजीलैंड 255 पे 4 थी। जब खेल शुरू हुआ तो थोड़ी देर के बाद टॉम ब्लंडेल 15 रन जोड़ के आउट हो गए, और फिर भी लगा कि न्यूजीलैंड एक 100 रन की लीड लेगी। लेकिन सिमिलर कोलैप्स जो हमने श्रीलंका की इनिंग्स में देखा था, न्यूजीलैंड के बैट्समैन जबरदस्ती अपने मन में इमेजिन करके कि पिच में बहुत डेमंस है, स्वीप्स मार रहे हैं, रिवर्स स्वीप्स मार रहे हैं, जबरदस्ती के सिंगल ले रहे हैं और पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर दी। एक अच्छी खासी सिचुएशन 270 फॉर 5 से वो सीधा 304 फॉर 9 पहुंच गए। ये तो ग्लेन फिलिप्स टिके हुए थे क्रीज पे। आपको बता दूं कि ग्लेन फिलिप्स ना ही एक जबरदस्त बैट्समैन है लोअर डाउन दी ऑर्डर, बल्कि एक ऑफ स्पिन बॉलर भी है प्रिटी यूजफुल, और साथ में विकेट कीपिंग भी करते हैं। नंबर 6 स्पॉट इन्होंने हर फॉर्मेट में अपना बना लिया है, और मेरे ख्याल से ये न्यूजीलैंड के फ्यूचर कैप्टन भी हैं, क्योंकि उनका क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत ही ज्यादा शार्प है। आई स्टिल बिलीव कि एटलीस्ट T20 फॉर्मेट्स में वो टिम साउदी से बहुत बेहतर कैप्टन बन सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स ने वहां पे टेल के साथ जबरदस्त बैटिंग की, 49 नॉट आउट बनाया, और अनफॉर्चुनेट थे विलियम ओरुर्क डिसमिस हो गए, अदरवाइज एक हाफ सेंचुरी वो बना सकते थे। वो न्यूजीलैंड को 340 तक ले गए, एक 35 रनों की यूजफुल लीड। और फिर श्रीलंका की बैटिंग में पथुम निशंका, जो उनके सबसे इनफॉर्म बैट्समैन चल रहे हैं इस वक्त, वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन करुणारत्ने और चांदीमल, जो मैथ्यूज के साथ 2 सबसे एक्सपीरियंस श्रीलंकन बैट्समैन है, उन दोनों ने बहुत बढ़िया पार्टनरशिप की। करुणारत्ने अनफॉर्चुनेटली 100 मिस कर गए, 85 पे डिसमिस हुए, और चांदीमल ने 61 बनाए। इन दोनों ने तेज बैटिंग की, श्रीलंका का स्कोर 150 प्लस तक ले गए, और ऐसा लग रहा था कि अब ये श्रीलंका को बड़े लीड तक ले जाएंगे। लेकिन दोनों इकट्ठे बैक टू बैक ओवर्स में डिसमिस हो गए, और उसके बाद कुशाल मेंडिस, जिन्हें अगला संगाकारा कहा जा रहा है, जिनका एवरेज अभी 70 प्लस चल रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली मिस आउट कर गए। और उनके डिसमिसल के बाद मैथ्यूज और कैप्टन धनंजय डिसिल्वा, इन दोनों ने 34 नॉट आउट बनाया और इंश्योर किया कि श्रीलंका के और विकेट ना गिरे। लेकिन स्टिल 237 फॉर 4 विद अ लीड ऑफ 200, और जिस तरीके के कोलैप्सेस दोनों बार पहली इनिंग्स में हुए हैं, उसे देखते हुए अगर फिर से कुछ इस तरीके की सिमिलर सिचुएशन हो, और अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को 270 की लीड से ज्यादा नहीं आगे बढ़ने देते हैं, तो आई स्टिल बिलीव 260 270 इस पिच पे प्रिटी मच अचीवेबल है। क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग में हमने पहले इनिंग्स में इंटेंट देखा था, वो स्पिनर्स को स्वीप कर रहे थे, अग्रेसिवली चार्ज करके खेल रहे थे। तो अगर इसी तरीके से वो सेकेंड इनिंग्स में भी खेले, तो मेरे ख्याल से इस पिच पे फोर्थ इनिंग्स में भी 260 270 प्रिटी अचीवेबल है। अब बहुत इंटरेस्टिंग हो देखना अगले 2 दिनों में क्या होता है। और न्यूजीलैंड
मैं आपको बता दूं अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में बनी हुई है। 2 टेस्ट मैच श्रीलंका के साथ, उसके ठीक बाद 3 टेस्ट मैच इंडिया के साथ, और फिर होम में 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ है। इन 8 मैचेस में न्यूजीलैंड को 6 मैचेस जीतने हैं और न्यूजीलैंड टारगेट करेगी कि श्रीलंका में वो अपने दोनों टेस्ट मैच जीत जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस जीतना मुश्किल है, बहुत है तो न्यूजीलैंड कोशिश करेगी कि एटलीस्ट एक मैच इंडिया में भी वो जीत जाए और अपने होम कंडीशंस में, जहां काइल जेमिसन और शायद ट्रेंट बोल्ट भी वापस आ जाएं टेस्ट क्रिकेट में, अपने होम की स्विंगिंग कंडीशंस में वो बेसबॉल को पकड़ सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है अभी आप कह सकते हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए कुछ टीम्स की जर्नी, और देखना होगा कि न्यूजीलैंड अब आगे क्या करती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।